इज ओजी डैनियल स्ट्रॉन्गेस्ट इन लुकिज्म। वेल लुकिज्म फैंस कैसे हो तुम सब। देखो एक ऐसा लौंडा जो पहले ओवरवेट था, सबसे डरता था एंड जिसको अपनी बॉडी में ढंग से पंच करना भी नहीं आता था, वो आज कुछ चुनिंदा लोगों में से है पूरे लुकिज्म का जिसने अपना यूनिक पाथ ढूंढ लिया है। एंड आज मैं उसका पावर लेवल एनालाइज करके बताने वाला हूँ कि वो कितना पावरफुल है, लाइक वो कितने किंग्स या किस जन के टॉप फाइटर्स को हरा सकता है और क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे लुकिज्म का। जैसे कि हमें पता है उसका यूनिक पाथ कितना ओपी है। तो चलो आओ आज डिकोड करते हैं इस ओजी डैनियल स्ट्रॉन्गेस्ट इन लुकिज्म। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो इन फ्यूचर ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए। एंड आई होप तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं ओजी डैनियल की पास्ट स्टोरी की। तो वो पहले बहुत ओवरवेट था एंड फिजिकली भी बहुत वीक था एंड स्कूल में वो बहुत बुल्ली भी हुआ करता था एंड उसके पास कोई फाइटिंग स्किल्स भी नहीं थी। एंड उसके बाद उसने बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेन करा, बट उसका मेन ग्लो अप या तुम कह सकते हो पावर अप गन की ट्रेनिंग के बाद हुआ। लेकिन उससे पहले सोफिया के साथ ट्रेन करते हुए उसने थोड़ा बहुत सीख लिया था एंड उसका अच्छा खासा वेट लॉस भी हो चुका था। बट गन की ट्रेनिंग के बाद उसने हाई लेवल कॉम्बैट फंडामेंटल सीखे और बैटलफील्ड आईक्यू भी उसका डेवलप हुआ। एंड सबसे मेन चीज जो उसके साथ हुई कि उसकी डिपेंडेंसी सेकंड बॉडी से हट गई, यानी वो अपनी मेन बॉडी पे अब डिपेंड रह सकता था। एंड तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उसका ग्लो अप वन ऑफ द बेस्ट ग्लो अप है पूरे लुकिज्म में। एंड अब बात करते हैं उसके हार्डवेयर की, यानी उसके फिजिकल स्टैट्स की। तो गनपा की ट्रेनिंग के बाद उसके पास है हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी, जो हमने इंचियन वाली आर्क में देख ही लिया था जब वो पैचियन जो से फाइट कर रहा था। एंड उसके पास है इलाइट स्पीड एंड रिफ्लेक्स, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग पावर, एडवांस स्टेमिना कंट्रोल, क्लीन मसल स्ट्रक्चर, जिससे उसकी कोई भी मूवमेंट फाइट में फालतू नहीं होती। और अगर हम बात करें उसके सॉफ्टवेयर की, यानी उसके स्किल्स और टेक्निक्स की, तो ओजी डैनियल के पास है कॉपी एबिलिटी, जिससे वो किसी की भी टेक्निक या मूव देख के उसे रेप्लिकेट कर सकता है एंड यूज कर सकता है बिना उस मूव को सीखे। एंड वो बहुत अच्छे से ओपोनेंट का रिदम एंड टाइमिंग भी समझ सकता है एंड वो मिड फाइट में भी उनकी टेक्निक अडेप्ट कर सकता है। एंड ओजी डैनियल का फुटवर्क, काउंटर टाइमिंग, डिस्टेंस कंट्रोल टॉप नॉच है। एंड हम कैसे भूल सकते हैं हमारे ओजी डैनियल के पास है यूनिक पाथ, और हमारे ओजी डैनियल का यूनिक पाथ है हाइट एंड कॉम्बैट सेंसिस एंड वीक पॉइंट परसेप्शन। इसका मतलब है ओजी डैनियल सेंस कर सकता है ओपोनेंट के इनकमिंग अटैक्स, वो भी उस अटैक के लैंड होने से पहले। एंड वो मसल टेंशन भी रीड कर सकता है अपने यूनिक पाथ में, एंड वो भी कोई नॉर्मल रिएक्शन स्पीड की तरह नहीं, एक प्रेडिक्टिव अवेयरनेस की तरह। एंड वो अपने यूनिक पाथ में साथ ही साथ ओपोनेंट के डिफेंस में स्ट्रक्चरल गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है एंड ओपोनेंट के स्टैंस में इंस्टेबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर सकता है एंड उनके वीक पॉइंट भी पता लगा सकता है। एंड जब डैनियल को उनके स्टैंस में इंस्टेबिलिटी दिखेगी तो वो ओपनिंग देख के उनके डिफेंस को बहुत आराम से तोड़ भी सकता है। एंड अगर मैं सिंपली कहूँ तो ओजी डैनियल अपने यूनिक पाथ में वेट, रीड, कट्स थ्रू ओपनिंग्स यूज करता है। एंड ये गन पार्क या डैनियल के यूआई से सिमिलर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूआई में अनकॉन्शियस होके फाइट करनी पड़ती है, बट डैनियल के पाथ में सेंसिस का खेल है सारा। एंड उसके पास यूआई मोड भी है जो मुझे तुम्हें बताने की बिल्कुल नीड नहीं है। और अगर मैं कहूँ तो वो सेकंड जन में अपने पाथ के साथ अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है एंड वो बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड प्री जनरेशन के बहुत सारे लोगों से भी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी लेटेस्ट चैप्टर में उसने अपने पाथ को कंट्रोल करना भी सीख लिया है एंड ये बहुत बड़ी फीट है। लेकिन हमें पता है पीटीजे कोई ना कोई प्लॉट से एक बार तो डैनियल की गुद्दी सटका ही देंगे। सॉरी पीटीजे, आई कांट ट्रस्ट यू। और अगर तुम चाहते हो कि मैं गन वर्सेस ओजी डैनियल या गो वर्सेस ओजी डैनियल का भी बैटल लाऊं तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।